हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम अजीत सिंह यूरेशिया लैंग्वेज स्कूल मोहाली से। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये आइल्स के रिगार्डिंग है। आइल्स का एग्ज़ाम क्या है, कौन इसे दे सकता है, किस पर्पस के लिए ये एग्ज़ाम दिया जाता है, कहाँ देना है, कैसे देना है, इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ जो हैं इस एग्ज़ाम के लिए आती हैं, आज हम सब कुछ इस वीडियो में कवर अप करेंगे। यूरेशिया लैंग्वेज स्कूल की तरफ से मैं आपको आइल्स के पेपर के ऊपर आज मैं आपको एक प्रिपरेशन, एक काउंसलिंग वीडियो दूंगा, ताकि जो लोग एग्जाम दे चुके हैं या स्पेशली वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्होंने अभी तक आइल्स का एग्जाम नहीं दिया है एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट आइल्स, तो उनके लिए ये वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आइल्स का जो एग्जाम है इसकी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फुल फॉर्म से। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये जो एग्जाम है इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बनाया है एंड फर्दर दो कंपनीज हैं जिन्होंने इसे टेक ओवर किया है, इसकी फ्रेंचाइजी को, लाइक इट इज ब्रिटिश काउंसिल एंड आईडीपी। तो जैसे हमारे यहाँ पे सीबीएसई पंजाब बोर्ड है, उसी तरीके से आप यू कैन से कि ये दो बोर्ड्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को लिया है एंड ऑल ओवर वर्ल्ड आईडीपी एंड ब्रिटिश काउंसिल वाले इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। सो अब जो ये एग्जाम है ये आगे दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एकेडमिक एग्जाम, उसको हम एटी एग्जाम भी कह देते हैं, एंड जीटी जनरल ट्रेनिंग एग्जाम। अब सवाल आता है कि एग्जाम को कौन दे सकता है या क्यों देना होता है ये एग्जाम। सो आप ये कह लीजिए कि अगर आपने इंडिया से बाहर स्टडी करने जाना है तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। दिस इज द बैकबोन। जब तक आप ये एग्जाम नहीं दे सकते देंगे तो आप बाहर स्टडी करने नहीं जा सकते। सो उसके लिए आपको एकेडमिक, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक का एग्जाम देना है आपको आइल्स का। और जिन लोगों ने पीआर लेनी है, सिटीजनशिप लेनी है, स्पेशली पीआर जो आजकल सिस्टम चल रहा है, उसके लिए आपको आइल्स में जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम देना पड़ेगा। ये जो एग्जाम है इसमें एकेडमिक और जीटी में एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जिन्होंने स्टडी करना है वो सिर्फ एकेडमिक एग्जाम ही दे सकते हैं और कोई नहीं। जिन्होंने पीआर लेनी है वो सिर्फ जीटी का जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम ही देते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको फर्दर इसी वीडियो में बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। आइल्स का जो ये एग्जाम है ये चार कैटेगरीज में आगे डिवाइडेड है, उनको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं आइल्स की लैंग्वेज में। वो चार कैटेगरीज हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो इसके बाद जो चीज आती है वो ये है कि आपका ये जो एग्जाम है ये 2 डेज कंडक्ट होता है, 2 दिन में। एक दिन आपका चार में से पहले 3 मॉड्यूल्स का एग्जाम होता है, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का। जो आपका चौथा मॉड्यूल है स्पीकिंग, वो एग्जाम आपका एक स्पेशल अलग से एक दिन में कंडक्ट होता है। वो दिन जो है वो आपका जो मेन एग्जाम है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का, उसका जो वेन्यू, जो डेट आएगी उससे एक दिन पहले भी हो सकता है वो एग्जाम स्पीकिंग का, एक दिन बाद में भी हो सकता है, 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद में भी हो सकता है। ये आपको, आप जिस अथॉरिटी ब्रिटिश काउंसिल या आईडीपी के अंडर आप अपना एग्जाम फिल करेंगे वो आपको टाइम टू टाइम ये आपको वो मैसेजेस भेज देंगे कि आपका एग्जाम किसके अंडर होना है एंड कब आपके टाइमिंग्स, वेन्यूज जो हैं वो क्या है। सो अब हम आगे थोड़ा ब्रीफ चलते हैं इस एग्जाम के बारे में। जो आइल्स का एग्जाम है इसमें जो आपका लिसनिंग सेक्शन है, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपको लिसनिंग का मॉड्यूल करने के लिए दिया जाएगा। दिस पेपर इज कंडक्टेड इन 30 मिनट्स। आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें फिलअप्स होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड आपके ग्राफ भी आ सकते हैं, कोई डायग्राम आ सकता है, आपने उसको देख के सुन के फिल करना है। लिसनिंग का जो मॉड्यूल है इसमें आपको, इसका नाम लिसनिंग इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें आपको एक सीडी चलाई जाती है। वो सीडी आपकी 30 मिनट्स तक चलेगी। इन दैट सीडी देयर इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन। दो लोगों की आपस में कन्वर्सेशन होती है हमेशा, किसी थर्ड थिंग के बारे में, किसी थर्ड टॉपिक के बारे में। यू हैव टू लिसन दैट कन्वर्सेशन एंड आपने उसको सुन के वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आपने फिल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिसनिंग के एग्जाम में है कि आपकी जो सीडी है ये 30 मिनट तक चलेगी, लेकिन उसमें ना तो ये सीडी कभी पॉज होती है, ना ही इस सीडी को कहीं रोका जाता है।
चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए। सो यू हैव टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आपकी जो माइंड साइकोलॉजी है वो पूरी तरह फोकस्ड होनी चाहिए इस पेपर के लिए कि मैंने इस एग्जाम को सुनना है, क्योंकि अगर आपकी कंसंट्रेशन हटी तो आपके क्वेश्चन आंसर्स छूट जाएंगे, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड होते हैं एक बाय एक। सो आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। आपने जो अपने आंसर्स हैं वो अपने क्वेश्चन पेपर की शीट पे ही लिखने हैं, क्योंकि 30 मिनट जब खत्म हो जाएंगे सीडी रोक दी जाएगी, आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट का टाइम मिलता है अपने आंसर्स को आंसर शीट पे लिखने के लिए। आपको एक स्पेशल आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी, आपने उसके ऊपर अपने आंसर्स ट्रांसफर कर देने हैं 10 मिनट्स के अंदर। आपने आंसर्स प्रॉपर क्लियरली लिखने हैं ताकि इन्विजिलेटर को प्रॉपरली दिखे। हमारी पर्सनल गाइडेंस आपको यही मिलेगी कि आपने हमेशा अपने जो आंसर्स हैं वो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं, ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक आपके पॉइंट्स कम ना कर दे। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आपका लिसनिंग का मॉड्यूल, जिसमें आपने सुनना है एंड अपने आंसर्स लिखने हैं। जैसे ही आपका ये पेपर खत्म होगा, आपको सेकंड मॉड्यूल दे दिया जाएगा, दैट इज रीडिंग। हमने स्कूल में, कॉलेजेस में भी ये चीज की है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, जिसमें हमें पैराग्राफ दिया होता है एंड क्वेश्चंस होते हैं। वी हैव टू फाइंड दैट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पैराग्राफ एंड राइट द आंसर्स। सेम वही सिस्टम है यहाँ पे भी रीडिंग का। आपको पैराग्राफ्स दिए जाते हैं एंड क्वेश्चंस होंगे। अगेन आपके 40 क्वेश्चंस ही होते हैं क्वेश्चन पेपर में। आपने उन क्वेश्चंस को पैराग्राफ में से रीड करना है एंड अपने आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं। इसमें भी आपको जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट हैं वो आपको ऐसे ही आएंगे। कुछ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ फिलअप्स होंगे। एक इसमें स्ट्रेटेजी होती है ट्रू फॉल्स। आपने क्वेश्चन पढ़ के पीछे ढूंढना कि आंसर ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। एंड अगेन इसमें भी आपको डायग्राम आ सकते हैं। एंड एक इसमें सिस्टम होता है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अगेन उसमें आपके क्वेश्चंस हैं। सिस्टम वही है कि अपने हेडिंग में से क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं एंड आंसर्स लिखने हैं। अब यहाँ पे 2-3 डिफरेंसेस आ जाते हैं। पहला डिफरेंस, लिसनिंग में आपकी जो लिसनिंग है वो 30 मिनट की है, बाद में 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। रीडिंग का जो आपका पेपर है ये फुल 1 आवर 60 मिनट का पेपर होगा। अलग से आपको कोई 10 मिनट का टाइम नहीं दिया जाता। आपने अपने आंसर्स क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आंसर शीट के ऊपर आपने 60 मिनट में ही सॉल्व आउट करके करने हैं। सबसे गौर फरमाने वाली जो बात है स्टूडेंट्स, वो ये है कि चाहे आपका लिसनिंग का पेपर हो, चाहे रीडिंग का हो, चाहे राइटिंग का हो, आपको 1 मिनट 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। आपको अपने टाइम को लेके प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आपका जो एग्जाम है वो प्रॉपर टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए, आपके आंसर्स भी लिखे जाने चाहिए उसी टाइम में। अदरवाइज अगर आप अपने आंसर शीट के ऊपर आंसर्स नहीं ट्रांसफर कर पाए तो आप उस मॉड्यूल में से फेल हो जाएंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज कर चुके हैं कि उन्होंने टाइम का ध्यान नहीं रखा, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए लेकिन आंसर शीट पे वो आंसर्स नहीं लिख पाए, ब्लैंक आंसर शीट दे दी तो वो फेल हो गए। सो आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने आप को कैपेबल बनाना पड़ेगा कि मैं टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग ही चलूं एंड अपना पेपर जो है टाइम में ही कवर अप कर दूं। सो ये थे आपके 2 मॉड्यूल्स, लिसनिंग एंड रीडिंग का। अब आपका थर्ड मॉड्यूल आता है, दैट इज राइटिंग सेक्शन। एक इसमें भी डिफरेंस है, वो मैं आपको राइटिंग के बाद बताऊंगा। राइटिंग का जो मॉड्यूल है, अगेन ये आपका मॉड्यूल जो आपका पेपर है 1 घंटे का पेपर है। ये पेपर जो है आगे 2 चीजों में डिवाइडेड है। वन इज टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 में जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं उनको ग्राफ आता है, उन्होंने ग्राफ को देख के समझ के उसको लिखना है, थ्योरेटिकल। ये आपका थ्योरेटिकल पेपर है। और टास्क 2 में आपको ऐसे आ जाएगा। लेकिन जो जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीआर लेनी है, जीटी का एग्जाम देना है, उनको टास्क 1 में ग्राफ की जगह उनको लेटर्स आएंगी, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर एंड सेमी फॉर्मल। टास्क 2 उनका सेम होगा। टास्क 2 में उन्होंने भी ऐसे ही लिखना है। अब जो जिस एक डिफरेंस की मैंने बात की थी वो डिफरेंस ये है कि जो एकेडमिक का एग्जाम है, जो जीटी का एग्जाम है, वो 2 तरीके से डिफर करता है एक दूसरे से। फर्स्ट थिंग, आपके रीडिंग सेक्शन में जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं उनको 3 पैराग्राफ्स आते हैं जिनके टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। एंड जो जीटी के स्टूडेंट्स हैं उनको टोटल 5 पैराग्राफ्स आएंगे जिसमें से उन्होंने क्वेश्चंस देख के लिखने हैं। अब डिफरेंस इनमें ये है,
कि जो नंबर्स आते हैं उनको आइल्स की लैंग्वेज में बोला जाता है बैंड्स, जो आपके फाइनल नंबर्स आते हैं। तो जो बैंड्स हैं उनमें भी डिफरेंस है। जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ और स्कोर है कि वो इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतने बैंड्स आएंगे, एंड जीटी का ये बैंड डिफरेंस, बैंड में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जब आप आगे कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो टीचर्स आपको उस तरीके से गाइड करेंगे कि कैसे डिफरेंसेस हैं, आप इनको कैसे कवर अप करना है। दूसरा डिफरेंस एकेडमिक और जीटी के एग्जाम में आ जाता है राइटिंग सेक्शन को लेके, जो मैंने अभी आपको बताया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं उनको टास्क 1 में ग्राफ्स करने होते हैं, ग्राफ्स लिखने होते हैं, और जो जीटी के स्टूडेंट्स हैं उनको राइटिंग टास्क 1 में लेटर्स आएंगी। राइटिंग टास्क 2 सेम है, उसमें दोनों को ऐसे ही आता है, आपने ऐसे ही लिखना होता है। अब जो दूसरी चीज है राइटिंग टास्क में स्टूडेंट्स को देखने वाली ये है कि जो राइटिंग टास्क 1 है इसको लिखने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा, और इसमें एक वर्ड लिमिट है कि आपने मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने हैं। ये आपको ऊपर टैगलाइन भी ऊपर क्वेश्चन पेपर के छपी होगी। अगर आपके वर्ड्स 150 से कम हुए काउंट करने पे, आप डायरेक्टली फेल हो। तो आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो 150 से ऊपर जाने चाहिए। बट ये भी ना सोच लीजिए कि आप 200-300 वर्ड लिख देंगे, क्योंकि ना तो उतना टाइम होगा, आपकी मिस्टेक्स भी उतनी ज्यादा निकलेंगी। सो एक अगर हम सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो राइटिंग टास्क 1 मिनिमम 150 वर्ड्स हैं। आपको गाइड किया जाता है कि आप 170 टू 200 वर्ड्स लिख दीजिए। ये मिनिमम एक टाइमलाइन एंड जो वर्ड लिमिट है ये बताई हुई है। उसी तरीके से राइटिंग टास्क 2 में आपको मिनिमम वर्ड्स लिखने हैं 250। अगर उनसे कम वर्ड्स हुए तो यू विल बी ऑटोमेटिकली फेल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। तो इसका अगर हम बोले तो इसका सिस्टम ये है कि आपने 270 टू 300 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना है, ताकि अगर आपके कुछ वर्ड्स की कटिंग भी होती है तब भी आपकी वर्ड लिमिट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। सो स्टूडेंट, ये था आपका 3 मॉड्यूल्स का पेपर, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का, जो आपका एक दिन एग्जाम होगा। अब हमारा लास्ट मॉड्यूल आता है स्पीकिंग मॉड्यूल। ये जो मॉड्यूल है अकॉर्डिंग टू मी इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट मॉड्यूल इन लिसनिंग। ये जो एग्जाम है आपका, इट इज लाइक एन इंटरव्यू। ये जो एग्जाम है स्पीकिंग का, ये आपका फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस। जब आप पेपर देने जाओगे तो जो भी अथॉरिटी है, आईडीपी है या ब्रिटिश काउंसिल है जिसके अंडर भी आपने अपना पेपर फिल किया है, उनके कुछ सर्टिफाइड इन्विजिलेटर्स वहां पे बैठे होते हैं जो आपसे ये एग्जाम लेंगे। वो जो इन्विजिलेटर है, जो फर्स्ट आपका जो ब्रेक थ्रू है बीच में इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस का, इन दैट इन्विजिलेटर विल आस्क यू सम क्वेश्चंस अकॉर्डिंग योर लाइफ। आपकी पर्सनल लाइफ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक व्हाट इज योर नेम, in which place you live, from how much time you are living there, how many members are there, what is your aim, like that। आपने इनके आंसर्स देने हैं। ये फर्स्ट स्टेज के क्लियर अप होने के बाद आपकी सेकंड स्टेज आती है जिसको आइल्स की लैंग्वेज में क्यू कार्ड्स बोला जाता है। इसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा एंड उसके कुछ सब क्वेश्चंस होंगे। आपने उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आफ्टर प्रिपेयरिंग 1 मिनट ओवर होते ही आपका इन्विजिलेटर आपको बोलेगा नाउ यू कैन स्पीक। देन आपने उस टॉपिक की एक स्टोरी बना के 2 मिनट के लिए इन्विजिलेटर के सामने बोलनी है इन प्रॉपर इंग्लिश। जब आपका 2 मिनट का टाइम कवर अप हो जाएगा, ही विल स्टॉप यू एंड आपका थर्ड फेस आ जाएगा। उसको हम बोलते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस या क्रॉस क्वेश्चनिंग। उस स्टेज में इन्विजिलेटर आपसे अगेन कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। वो क्वेश्चंस होंगे आपके उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक है डिस्क्राइब अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, देन ही विल आस्क हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव इन योर लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंडशिप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप इन योर लाइफ, डू यू थिंक दैट ट्रू फ्रेंड्स एग्जिस्ट नाउ आल्सो, लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आपने इनके भी उनको आंसर्स देने हैं। ये जो आपका जो स्पीकिंग का एग्जाम है ये 11 टू 15 मिनट्स में आपका खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा एग्जाम होता है। जब आपके ये दोनों एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर डे से, जिस दिन आपका लास्ट एग्जाम होगा, उस डेट के बाद से 13 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है जिसको हम स्कोर कार्ड बोलते हैं। सो इट विल बी क्लियर कि आप पास हो या फेल हो। अब बात यहां पे आ जाती है कि आपने इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ये आप जब
यूरेशिया लैंग्वेज स्कूल मोहाली या आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो वहां पे जो टीचर्स हैं दे विल गाइड यू वेल कि आपने लिसनिंग है उसको कैसे क्रैक आउट करना है, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, रीडिंग के क्या हैं, राइटिंग में आपने कैसे लिखना है, किन चीजों पे ध्यान रखना है, किनको नहीं ध्यान में रखना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, दे विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। सो ये तो था फ्रेंड्स लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का एंड स्पीकिंग का जो आपका मॉड्यूल्स थे। आइल्स का एग्जाम ये आपके सामने है। बिना आइल्स का एग्जाम दिए अब पॉसिबल नहीं है कि आप बाहर स्टडी के लिए जा सकें या पीआर ले सकें। सो ये एग्जाम को क्रैक करना बहुत जरूरी है एंड वो भी अच्छे बैंड्स के साथ, क्योंकि आज के टाइम में बैंड की लिमिट्स काफी बढ़ा दी गई है। एक वो भी टाइम था जब 5.5 बैंड या 5 बैंड्स लेने पे भी आपका एग्जाम बहुत इजीली हो जाता था, लेकिन अब के टाइम में आपकी एटलीस्ट 6.5 बैंड की जरूरत है एंड जीटी वालों को 8 बैंड्स तक की जरूरत है, 8.5 बैंड्स तक की जरूरत है। सो ये एग्जाम को क्रैक करना बहुत जरूरी है एंड ये बहुत जरूरी है कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आके इसकी गाइडेंस ले सकें। सो स्टूडेंट्स, अब बारी आती है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन यूरेशिया, कि आप आइल्स के लिए यूरेशिया क्यों ज्वाइन करें। फॉर दैट मैं आपको एक स्लाइड शो साथ में शो कर रहा हूं। नाउ दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम फ्रॉम यूरेशिया लैंग्वेज स्कूल मोहाली एज आई टोल्ड यू। सो व्हाई यू वांट टू ज्वाइन यूरेशिया, यूरेशिया के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। यूरेशिया लैंग्वेज स्कूल प्राइवेट लिमिटेड इज इन मोहाली। हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर जितेंद्र पाल सिंह, ही इज अ एडवोकेट and he got his degree from Canadian University, and he is the founder also of Eurasia Language Center, and जो Swix Private Limited है यूरेशिया उसी की ही एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है। Swix Immigration is working here from last 18 years and we have a very good 100% success rate of visas, and जो यूरेशिया लैंग्वेज स्कूल मोहाली है that deals in IELTS section। तो हम सिर्फ जो यूरेशिया है वो आइल्स के थ्रू ही काम करती है। सो व्हाई टू ज्वाइन यूरेशिया, हमारे पास एक प्रॉपर स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी है। ऑडियोज एंड वीडियोज से हम स्टूडेंट्स को स्टडी करवाते हैं आज का एग्जाम, प्लस वी हैव अ प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासेस ऑल्सो। हम प्रोजेक्टर के थ्रू भी आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। मोबाइल ऐप भी है हमारे पास, ताकि अगर आप घर बैठे हैं आप उस ऐप के थ्रू अपने जो क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं, या किसी भी टाइप का मटेरियल है यू वांटेड तो आप एक मोबाइल ऐप के थ्रू भी आइल्स का सारा काम आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई एब्सेंटिज्म है, आप क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, स्टिल यू वांट मटेरियल एंड यू वांट एवरी काइंड ऑफ क्लास, अगर आपकी कोई क्लास मिस हुई है देन आपको वो क्लास वहीं पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास, कोई भी बैच कुछ जो है वो मिस ना हो सके। ठीक है जी। प्लस हमारे पास जो टीचर्स हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर टीचर ही आपको अच्छी तरीके से गाइड नहीं करेगा आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द बिगेस्ट पावर ऑफ यूरेशिया दैट वी हैव वेरी हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। हमारा जो हर टीचर है दैट इज प्रॉपरली सर्टिफाइडेड फ्रॉम British Council and IDP, and they themselves have a CLB 9 score। उनका जो लेवल है वो CLB 9 बैंड तक का लेवल है। सिर्फ वही टीचर्स यूरेशिया रखता है जो आपको प्रॉपरली वेल गाइड कर सकें आपके इस एग्जाम के रिगार्डिंग। अब उसके बाद आती है हमारी एक टेक्नोलॉजी कि हम क्लास में टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं। कुछ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वी हैव अ प्रॉपर स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी, ऑडियो वीडियोस एंड प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासेस होती हैं हमारी, प्लस जो हमारी जो वीडियोस हैं जो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशंस के थ्रू दी जाती हैं ताकि स्टूडेंट को प्रॉपरली वो समझ में आ सके। कुछ इंस्टीट्यूट्स अभी तक चॉक वॉक सब यूज कर रहे हैं, बट हमारे पास प्रॉपरली चॉक फ्री टेक्नोलॉजी है, व्हाइट बोर्ड्स हैं, लेजर मार्केटिंग के थ्रू हमारी वो चीज हो रही है। तो क्लासेस जो है हमारी एक प्रॉपर एक सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट वे से हमारी क्लासेस सारी चल रही हैं। हाइजीनिकनेस का हमने प्रॉपरली ख्याल रखा हुआ है। स्टूडेंट्स के आने से पहले, हर बैच के आने से पहले, हर बैच के जाने के बाद हर बार क्लासेस को सैनिटाइज किया जाता है, बिकॉज कोविड के टाइम में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर सैनिटाइज रहें, ताकि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल वो प्रॉपरली क्लीन अप रहें एंड उनकी हेल्थ जो चीज है वो यूरेशिया के लिए सबसे एक अहम एंड इम्पॉर्टेंट
जो चीज है कि हमारे स्टूडेंट्स एंड हमारे टीचर्स की जो हेल्थ है वो प्रॉपरली परफेक्ट रहे। एंड आपके जो क्लासेस हैं उनके ऊपर, आपके चारों मॉड्यूल्स के ऊपर प्रॉपर वे से आपको हर टाइप का मटेरियल प्रोवाइड होगा। आपकी प्रॉपर चेकिंग की जाएगी लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग को लेके। हर मॉड्यूल आपका यहाँ पे कवर अप होता है। अब जो ये रेशिया है ये न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर भी बहुत फोकस करवाता है। आई नो आपके माइंड में ये भी चीज होगी कि न्यूज़पेपर से क्या होता है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि न्यूज़पेपर रीड किया तो उसमें क्या बड़ी बात है। बट एक कहावत है, एक तीर से दो शिकार। तो अगर हम इसको देखें तो यूरेशिया इसको बोलता है एक तीर से तीन शिकार। वो कैसे? अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, पहली चीज आप लाउडली न्यूज़पेपर को रीड करोगे जिससे आपकी फ्लुएंसी पावर खुलेगी। सेकंड थिंग, आपकी जो रीडिंग है दैट इज प्रॉपरली फिल्ड विद वोकैबुलरी वर्ड्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कोई वर्ड आ गया, आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, हाउ विल यू मार्क द आंसर? आप आंसर नहीं कर पाओगे और आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा। सो अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, न्यूज़पेपर इज ओनली एंड ओनली वे जहां पे आपको हर लेटेस्ट वोकैब मिलेगी, जो हम आपको यहाँ पे गाइड करवाएंगे, मार्क करवाएंगे, एंड आपको वो आपकी जो वोकैबुलरी है वो 100% आपके क्लियर अप करवाई जाएगी। थर्ड थिंग, जब आप उसको फास्ट बोलते हो, एक तो आपकी प्रोनाउंसिएशन खुलेगी, प्लस उसमें हर एक लेटेस्ट टॉपिक कवर होता है। आपका एक माइंड का जो एरिया है टॉपिक्स को लेके वो आपका टोटली स्टार्टअप रहेगा एंड टोटली फ्रेश रहेगा कि क्या लेटेस्ट मार्केट में कैसे चल रहा है। बिकॉज स्पीकिंग में जो आपके टॉपिक्स आते हैं वो लेटेस्ट टॉपिक्स होते हैं, एंड अगर आप न्यूज़पेपर पे फोकस रखेंगे तो आपको हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी विच कैन बी यूजेबल इन योर ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स। अब इंटरेक्शन विद ओवरसीज कॉलेजेस, जो यूरेशिया लैंग्वेज स्कूल है ये ऑनलाइन सेमिनार्स भी करता है स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने स्पेशली स्टडी वीजास पे जाना है। जो इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं उनके साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जिनके साथ हम स्टूडेंट्स की यहाँ पे मीटिंग्स करवाते हैं। सो आप बैठ के उनके साथ आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई गाइडलाइंस हैं, कोई आपके क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप उन इन्विजिलेटर्स से पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को क्लियर अप कर सकते हैं कि मैं कौन सी स्टडी चूज करूं, कौन से कॉलेज में जाऊं, कौन सी स्टडी मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्या डिस्टेंस पड़ेगा कॉलेज से और घर से, कहाँ पे मैं अपनी अकोमोडेशन लूं। वो कॉलेज जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पे आके आपको प्रॉपरली सब कुछ गाइड करेंगे। सेकंड थिंग इज योर कोर्स मटेरियल। यूरेशिया लैंग्वेज स्कूल आपको एकदम लेटेस्ट कोर्स मटेरियल देगा। हमारे पास बिगनर लेवल से लेके एक्सट्रीम हार्ड लेवल तक का कोर्स मटेरियल है हमारे पास। पीडीएफ फाइल्स भी हैं, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके लिए पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल होंगी, जो ऑफलाइन करना चाहते हैं उनके लिए पेपर बेस्ड फाइल्स का मटेरियल यहाँ पे फुल फ्लेज्ड है। दैट मटेरियल इज आल्सो प्रॉपर्ली सर्टिफाइड फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल। कैम्ब्रिज का मटेरियल हम यूज करते हैं, प्लस ऑल द लेटेस्ट ऑनलाइन मटेरियल जो है वो यूरेशिया यूज करता है ताकि स्टूडेंट्स को मटेरियल की कोई कमी ना हो। 1 मंथ का मटेरियल हो, 2 मंथ्स का मटेरियल हो या 3 मंथ्स का मटेरियल हो, वी विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी मटेरियल विद यू। अब आती है एक न्यू चीज विच इज नोन एज सर्टिफिकेशन। कोई भी इंस्टीट्यूट ये काम नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द हिस्ट्री ऑफ आइल्स यूरेशिया लैंग्वेज स्कूल आपके लिए लेके आया है सर्टिफिकेशन। जी हाँ, आप जब यूरेशिया के थ्रू अपना आइल्स एग्जाम देंगे, आइल्स कंप्लीट करने के बाद आपको यूरेशिया लैंग्वेज स्कूल मोहाली एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। बिकॉज यूरेशिया इज प्रॉपर्ली सर्टिफाइड फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड आईडीपी, एंड दैट सर्टिफिकेशन विल बी आल्सो डेडिकेटेड बाय ब्रिटिश एंड आईडीपी। तो आपको वो जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ही वैल्यूएबल होगा व्हेन यू गो अब्रॉड। तो आइल्स स्कोर कार्ड के साथ जब आप वो सर्टिफिकेट जो वहां पे अपना शो करेंगे, उसका आपको आगे स्टडी के लिए प्लस जॉब वैकेंसी के लिए आपको वो सर्टिफिकेट बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ टोटली न्यू थिंग कि आपको यूरेशिया के थ्रू एक प्रॉपर आइल्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन मिलेगी। अब आती है बात हमारे टाइमिंग्स के ऊपर। वी हैव अ वेरी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो वो हमारे बैचेस जो हैं 6 AM मॉर्निंग से स्टार्ट होके 10 PM तक हमारे रात तक बैचेस चलते हैं, डिफरेंट बैचेस। स्पेशली पीपल हु आर वर्किंग, जो या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग क्लासेस लेना चाहते हैं, जो लेट इवनिंग बैचेस लेना चाहते हैं, उनके लिए हमारे ये बैच टाइमिंग्स हैं 6 AM to 10 PM।
प्लस अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तब भी हमारा 10 बजे से बैच स्टार्ट होके 6 बजे शाम तक हमारे बैचेस चलते हैं। आप कोई भी बैच अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्रेफर करके आप ले सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारा डेली क्लासेस चलती हैं। सैटरडे को हमारा हर सैटरडे मॉक टेस्ट होता है। Monday to Friday, you can ask any question from your teacher. You can get any of the query regarding any of your module. But in the mock test, हम एक proper वही atmosphere आपके सामने रखेंगे जो आपको मेन एग्जाम के टाइम मिलेगा, so that आपकी एक प्रैक्टिस बिल्कुल उस तरीके से हो सके। सैटरडे को आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा जिसमें अपनी हर तरीके की प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज को आप टीचर के साथ सॉल्व आउट कर सकते हैं। Again, hygienicness is very important as the time of COVID is going on. Still COVID is here. दोबारा से शायद लॉकडाउन की बातें की जा रही हैं कुछ, तो इस टाइम में आपका हाइजीनिक रहना बहुत जरूरी है। सो यूरेशिया इस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है कि हमारे स्टूडेंट्स की एंड हमारे टीचर्स की जो हाइजीनिकनेस है, उनकी जो हेल्थ है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड रहे एंड हमारी क्लासेस आर प्रॉपरली हाइजीन। हमारे ऑल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स जो हैं, चेयर्स, टेबल्स, लैपटॉप्स, योर हेडफोन्स, एवरीथिंग इज प्रॉपरली क्लीन्ड अप सेवरल टाइम्स अ डे ताकि आपको प्रॉपरली एक हाइजीनिक एटमॉस्फेयर मिल सके। आपको यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही प्रॉपर मिलेगा। हम पीपीपीए प्लान के ऊपर चलते हैं। पीपीपीए प्लान क्या है? मींस के आपको प्लानिंग जो मिलेगी वो स्टेप बाय स्टेप मिलेगी जो आपको सक्सेस रेट की तरफ लेके जाएगी। आपको प्रिपेयर करने के लिए प्रॉपर एग्जीक्यूट टाइम मिलेगा जो आपको प्रॉपर आपकी तैयारी करने में बहुत हेल्पफुल होगा। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। एंड आप अपने जो आइल्स का स्कोर लेवल की जो अचीवमेंट है वो बहुत ही इजी वे से इस मेथड के थ्रू यूरेशिया विल हेल्प यू टू अचीव दैट स्कोर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा दैट इज टोटली लेटेस्ट वन। हमारे 3 यहाँ पे कैबिन्स हैं फॉर बिगनर सेक्शन, इंटरमीडिएट सेक्शन एंड द हार्डकोर सेक्शन। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इट्स ए प्रॉपरली एयर कंडीशनड एंड वेल फर्निश्ड इक्विपमेंट्स आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेंगे। प्रॉपरली क्लीन एटमॉस्फेयर मिलेगा। हेडफोन्स आपको यहीं से प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑडियोज एंड द वीडियोज आपको यहीं से प्रोवाइड की जाएगी। मटेरियल आपको यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा यूरेशिया की तरफ से। अब टीचर्स की बारी आती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हमारी बैकबोन है यूरेशिया की, जो टीचर्स हैं, दे आर प्रॉपर्ली सर्टिफाइड टीचर्स एंड दे आर प्रॉपर्ली CLB 9 बैंड स्कोर होल्डर टीचर्स। डेली उनकी अटेंडेंस रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ लगती है। आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स टू गाइड यू प्रॉपर्ली वेल ऑन योर IELTS एग्जाम। इफ यू टॉक अबाउट द फी प्लान, तो वी हैव ऑनलाइन आइल्स एंड ऑफलाइन आइल्स। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो ऑनलाइन आइल्स है उसकी हमारी एक्चुअल फी जो है वो 10,000 चल रही है, बट आफ्टर द कोविड टाइम हमने उसकी कुछ डिस्काउंटेड फी की हुई है विच विल बी ओनली एंड ओनली 5,000। सो लाइक दिस ऑफलाइन आइल्स इज देयर। ऑफलाइन की हमारी जो एक्चुअल फी है दैट इज 12,000, बट अभी के लिए आपको डिस्काउंटेड रेट मिल जाएगा 7,500 का। So why we are different from other institutes? Definitely there are a lot of institutes in Tri-City, तो आप स्पेशली यूरेशिया ही क्यों आओगे? आई थिंक जितना मैंने अब तक आपको बताया है आपको खुद को ये चीज कंफर्म हो चुकी होगी कि why is यूरेशिया is well, but still आपको अगर स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी मिलेगी तो यूरेशिया इज देयर। आपको एब्सेंट रिकवरी, अगर आपका कोई भी मटेरियल छूट गया है, आप हॉलीडेज पे हो, किसी भी वजह से आपकी क्लासेस छूट रही हैं, यूरेशिया इज देयर। लग्जरियस एनवायरनमेंट चाहिए आपको, हाइजीनिक क्लासरूम्स चाहिए, अगेन यूरेशिया विल प्रोवाइड यू दैट। सर्टिफाइड ट्रेनर्स यूरेशिया विल प्रोवाइड इट। न्यूज़पेपर टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रेशन जो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी, यूरेशिया विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। एंड लास्ट, here are the address of Eurasia Language School Mohali. We have our lessons number also, date, सब कुछ आपके सामने है। हेड ऑफिस जो हमारा है वो मोहाली में है, SCF 66 सेकंड एंड थर्ड फ्लोर, फेज 5 मोहाली। जो हमारा फोन नंबर है वो आपके सामने है, 0172 इज द कोड, 22201111। ईमेल आपके सामने है। एंड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो ये हमारे काउंसलर्स हैं, तो आप इनके नंबर्स आपके सामने, आप इन नंबर को सेव कर सकते हैं एंड यू कैन कॉन्टेक्ट देम टू रजिस्टर योरसेल्फ इन यूरेशिया लैंग्वेज स्कूल मोहाली। So friends, Eurasia Language School Mohali is always there to help you to crack your exam and to make your life good in abroad. So hurry up, get yourself registered in Eurasia Language School Mohali. Thank you, students.